क्या सिर्फ किसी की झलक देखने के लिए 20,000 रुपए खर्च करना कलबंदी है? वो भी जब भारत में आधे से ज्यादा आबादी की महीने की सैलरी इतनी नहीं होती। क्या किसी अजनबी के लिए डंडे खाना और पागलों की तरह चीखना फैंडम है या सिर्फ एक बेवकूफी? वो आपको जानता तक नहीं, आप उसके लिए कुट रहे हो, पिट रहे हो, जेल जा रहे हो। सबको पता है कोलकाता में मेसी आने वाला है। मेरा शादी है, आज शादी छोड़ के आए। आज इस मुद्दे का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। फैन यानी प्रशंसक सुनने में शब्द छोटा है, लेकिन इसका नशा आजकल लोगों पे कुछ और ही चढ़ा हुआ है। तो गया बेटे। एक तरफ है पसंद करना कि भाई वो स्टार अच्छा है, उसका काम अच्छा है, देख लिया, ताली बजा दी और घर आ गए, और दूसरी तरफ है पागलपन। आज बात उनकी नहीं होगी जो फैन हैं, आज बात उनकी होगी जो खुद को फैन कहते हैं, लेकिन असल में वो अपनी इज्जत, अपना पैसा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगा कर बैठे हैं। क्या किसी अजनबी के लिए डंडे खाना और पागलों की तरह चीखना फैंडम है या सिर्फ एक बेवकूफी? सबसे पहले मैं अपना स्टैंड क्लियर कर दूं। मैं भी कुछ लोगों को पसंद करता हूं। अगर कोई मेरा फेवरेट है तो मैं उसको फॉलो करूंगा, उसका काम देखूंगा, कभी अच्छा लगे तो इंटरेस्ट भी लूंगा। बस मेरे लिए किसी का फैन होने का मतलब बस इतना है कि हाँ वो बंदा टैलेंटेड है, बात खत्म। जो मुझे जानता है और जिसे मैं जानता हूँ, उसके अलावा मैं किसी तीसरे अजनबी के लिए अपना ना टाइम, ना पैसा, ना एनर्जी और ना ही अपनी इज्जत वेस्ट करूंगा। मैं अपनी कंडीशंस और औकात से बाहर जाकर सिर्फ किसी को खुश करने के लिए या देखने के लिए एक भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने वाला। क्यों? क्योंकि स्टार मेरे लिए बस एक फेमस आदमी है, भगवान नहीं। अब जरा इन भाई साहब को देखिए, ये हैं असली दीवाने। बिना अपने हाथ, पैर, पैसे और इज्जत की परवाह किए ये 10 फुट की जाली खूंद गए। क्यों? सिर्फ एक खिलाड़ी के पैर छूने के लिए। और नतीजा क्या मिला? फ्री मसाज। पहले उस खिलाड़ी ने इग्नोर किया, फिर सिक्योरिटी गार्ड ने चंपी की, और फिर पुलिस ने ले जाकर जो सेवा की होगी वो अलग। मेरा सवाल इतना है, क्या जरूरत थी? वो स्टार जिसे आपने भगवान मान लिया, वो आपको पैदा होने के बाद पहली बार दिख रहा है, वो आपको जानता तक नहीं, आप उसके लिए कुट रहे हो, पिट रहे हो, जेल जा रहे हो। यार इतनी इज्जत तो कभी आपने अपने माँ बाप और दोस्तों को भी नहीं दी होगी। टूटे हाथ पैर लेके जब घर आओगे तो वो स्टार नहीं आएगा पट्टी बांधने, वो अपनी लग्जरी कार में बैठकर निकल चुका होगा। अभी एक और उदाहरण देता हूँ। जब फुटबॉल के भगवान माने जाने वाले लियोनेल मेसी कोलकाता आए थे, लोगों ने टिकट के लिए 10, 15, 20 हजार रुपए तक खर्च कर दिए, और किसी किसी ने तो लाखों भी किए हैं। अब क्या हुआ? भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि स्टार की शक्ल भी ढंग से नहीं दिखी। लोगों ने स्टेडियम तोड़ दिया, कुर्सियां तोड़ दी। हाँ, वैसे मैं यहाँ पर पब्लिक को थोड़ी शाबाशी दूंगा भाई। अगर मैंने 20,000 रुपए खर्च किए हैं और मुझे रिटर्न में वो चीज नहीं मिली तो गुस्सा आना जायज है। अगर पैसा दिया है तो वैल्यू मिलनी चाहिए, लेकिन द मेन पॉइंट इज, क्या सिर्फ किसी की झलक देखने के लिए 20,000 रुपए खर्च करना कलबंदी है? वो भी जब भारत में आधे से ज्यादा आबादी की महीने की सैलरी इतनी नहीं होती। भाई अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा पड़ा है तो ठीक है, आग लगा दो। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास हो तो सिर्फ शो ऑफ या दीवानगी में अपनी गड़ी कमाई किसी ऐसे इंसान पर लुटा रहे हो जो आपको जानता भी नहीं, तो बॉस ये फैन होना नहीं, ये बेवकूफी है। बात तो सही है। बात कड़वी लग सकती है, लेकिन सच यही है। ये पूरी इंडस्ट्रीज, ये स्टार्स, ये गेम्स सब एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए हैं, आपके मजे के लिए। इन्हें मजे तक ही सीमित रखो, किसी इंसान को भगवान बनाकर उसके पैरों में मत गिरो। हाँ, ये बात अलग है, अगर कोई इंसान भगवान कहलाए जाने की योग्यता रखता है तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन फैंडम के आधार पर किसी को भगवान मान लेना, भाई मुझे तो समझ नहीं आता। क्योंकि वो आदमी आपका उद्धार करने नहीं आएगा, उल्टा अगर आपकी हरकतों से गुस्सा आ गया तो वो आपकी इज्जत का कचड़ा अलग कर देगा। जिंदगी में अगर हीरो बनना है या इज्जत कमानी है तो उन लोगों के लिए कमाओ जो तुम्हारे घर में बैठे हैं। अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां तुम्हें रिस्पेक्ट वापस मिले। याद रखना, अनजानों से ज्यादा खुद की प्रायोरिटी पहले जरूरी है। फैन बनो, गुलाम नहीं। धन्यवाद।